अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही हो तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली वेलकम करने वाला होता है। जो सब्जेक्ट के एक्शन को इमीडिएटली वेलकम करता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब एक पूरी क्लास मिल के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को वेलकम करने वाली हो तो उस क्लास को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, आई ऑफर्ड हिम टी। सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑफर कर रहा है किसी को, टी ऑफर कर रहा है, तो इस सेंटेंस में आई का डायरेक्ट एक्शन हो रहा है टी पे। मैंने किसी को चाय दी, इस सेंटेंस में मैं जो हूँ वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाला हूँ। मैं सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर टी पे डायरेक्ट एक्शन करने वाला हूँ। डायरेक्ट एक्शन मैंने किस पे किया है? टी पे। जो टी है वो हमारे डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रही है, और टी जो है जिसके लिए बनाई जा रही है या जिसको ऑफर की जाने वाली है वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब एक क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही हो, मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर उसके एक्शन को रिसीव कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। जैसे आई ऑफर्ड हिम वॉट एवर ही वॉन्टेड। पहली एग्जाम्पल आई ऑफर्ड हिम टी, इसमें जो टी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई ऑफर्ड हिम वॉट एवर ही वॉन्टेड। इस एग्जाम्पल के अंदर वॉट एवर ही वॉन्टेड एक क्लास हमने चूज की है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जब एक क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही हो तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। जैसे आई गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर। इस सेंटेंस के अंदर वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर एक क्लास है, एक पूरी की पूरी क्लास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। दे टुक व्हाट दे नीडेड। इस सेंटेंस में व्हाट दे नीडेड एक क्लास है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, मतलब कि सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रही है, तो ये भी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। जैसे एक सेंटेंस है, आई सा अली। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, क्या करता है? अली को देखता है। आई सा अली सब्जेक्ट है, उसने अली को देखा। इसमें अली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया जा रहा है अली की तरफ से, तो जो अली है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब एक क्लास पूरी की पूरी क्लास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगी उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। जैसे आई सा ही वेंट टू बाय सम बुक्स। इस सेंटेंस के अंदर ही वेंट टू बाय सम बुक्स ये एक क्लास है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। एक सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, तो जो जब एक क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहेंगे। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी क्लास जो सेंटेंस के अंदर एक जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को डायरेक्टली तौर पे वेलकम करती है, उस क्लास को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास। जब एक क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है तो उसका हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बिलाल गेव मी अ पेन। इस सेंटेंस में बिलाल सब्जेक्ट है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक्शन को परफॉर्म ये कर रहा है कि वो पेन किसी को दे रहा है, तो बिलाल का एक्शन हो रहा है पेन पे, और जो पेन है वो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला है मी, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही मेड सम टी फॉर हिज फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ही के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया जा रहा है, और जो टी है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इसको रिसीव करेगा मतलब कि हिज फ्रेंड्स, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। दे बिल्ट अ हाउस फॉर जोहेब। इस सेंटेंस में हाउस
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दे के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने वाला है। तो जो हाउस है इसको जो रिसीव करेगा कि जिसके लिए ये बनाया जा रहा है, मतलब कि ज़ोहेब, तो ज़ोहेब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास क्या होगी? जैसे बिलाल गेव हूएवर आस्क्ड फॉर अ पेन। बिलाल गेव मी अ पेन, इस सेंटेंस में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे एक क्लास आ जाएगी उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहेंगे। जैसे बिलाल गेव हूएवर आस्क्ड फॉर अ पेन, कि बिलाल ने हर उसी को एक पेन दिया जिसने उसको डिमांड की। तो इस सेंटेंस में हूएवर आस्क्ड फॉर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है और पेन जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही मेड हिज फ्रेंड्स सम टी, तो इसमें हिज फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ही मेड हूएवर डिमांडेड सम टी, इस सेंटेंस में हिज फ्रेंड्स की जगह पे हमने एक पूरी क्लास चूज़ की है, मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे एक क्लास चूज़ की है और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। दे बिल्ट हूएवर नीडेड अ हाउस, दे बिल्ट हूएवर नीडेड अ हाउस, इस सेंटेंस में हूएवर नीडेड एक क्लास है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करती है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जब एक क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगी उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास कहेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें सीखने को कुछ मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।